थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक सुनिएगा मंत्री जी। ये तो गंभीर है। दोनों में कौन सही है? जो उप मंडलाधिकारी द्वारा जो भेजा गया वाउचर सही है, या जनरेट हुआ है आपके कंप्यूटर में वो वाउचर सही है? जांच कंप्लीट में आ गई है तो क्या इनका उत्तरदायित्व के ऊपर क्या आप कार्रवाई करेंगे क्या? सभापति महोदय, मैं सभापति महोदय पटल में मैं रख देता हूँ सभापति मैं पटल में रख देता हूँ सभापति महोदय। अरे जब मेरे पास अधिकारी को बचाने का काम किया जा रहा है, नहीं रख सकते, गुमराह किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई गुमराह नहीं किया जा रहा है। मेरे पास है, आप रख लीजिए किसी भी तरीके को। अरे आप रख लीजिए। जांच आ गई है और मतलब डीएफओ के ऊपर कार्रवाई होना तय है, आप उसको कार्रवाई करोगे क्या? जांच की रिपोर्ट जैसी आएगी, यदि उसमें कोई दोषी होगा तो उसको कोई बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सभापति महोदय, मेरा प्रश्न का जवाब में जांच समिति गठित की गई है कॉलम 6 में। केम्पा मद अंतर्गत 2 मई 2022 से 11 मई 2022 10 दिनों में मारवाही प्रक्षेत्र में क्षतिपूर्ति, वृक्षारोपण, पिपरिया, चुआ, बहरा द्विदिशीय वर्ष हेतु गोबर खाद आपूर्ति के संबंध में एक जांच कमेटी गठित की गई थी और 14 लाख रुपए का गबन भी कर दिया गया था। इसके संबंध में माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक सुनिएगा मंत्री जी। ये तो गंभीर है। क्या माननीय मंत्री जी के उल्लेखित वाउचर निर्माण अवधि के संबंध में यह बताने का कष्ट करेंगे कि गोबर खाद आपूर्ति के भुगतान से संबंधित वाउचर प्रमाणक समायोजन दिनांक 21/10/2024, जिसका निर्माण दिनांक 4/5/2024 यह प्रमाणिक के साथ अंकित है, जो फुटर जो कंप्यूटर में स्वतः जनरेट होता है? पहला, या उल्लेखित वाउचर में गोबर खाद आपूर्ति के भुगतान के संबंध में उप वन मंडल कार्यालय पेंड्रा द्वारा वन मंडल मारवाही को भेजा गया प्रपत्र 3 वाउचर सूची, वाउचर प्रमाणक जावक क्रमांक 538-532 दिनांक 27/6/2022, वाउचर निर्माण दिनांक के संबंध में 4/5/2024 सही है? इतना लंबा प्रश्न मत पूछिए ना, 27/6/2022 में पूछिए। बहुत लंबा प्रश्न हो गया, बताइए मंत्री जी। दोनों में कौन सही है? जो उप मंडलाधिकारी द्वारा जो भेजा गया वाउचर सही है, या जनरेट हुआ है आपके कंप्यूटर में वो वाउचर सही है? सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसमें 6/1/2026 को ही शिकायत प्राप्त हुई है, और जिसमें फर्जी हस्ताक्षर को लेकर के शिकायत है, और जिसको दिनेश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ जन सहयोग संस्थान कुद्दन माता चौरा बिलासपुर के द्वारा किया गया है, और उसके शिकायत के संदर्भ में जांच चल रही है सभापति महोदय, जिसमें हमारे 3 सदस्यीय कहते हैं समिति बनी हुई है हमारे वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक के माध्यम बिलासपुर के माध्यम से, जिसमें वन मंडलाधिकारी कोटघोरा श्री कुमार निशांत के हैं IFS, और उप मंडलाधिकारी पाली हैं अविनाश एमानुअल, और हितेश ठाकुर हैं। इस तरीके से ये समिति इसकी जांच कर रही है सभापति महोदय, और ये समिति जब जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो उसके आधार पर जो गुण दोष होगा, जो यदि मान लो दोषी होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अध्यक्ष सभापति महोदय, पूछिए। क्या जांच के जिनके वाउचर पदनाम हस्ताक्षर हैं, क्या उनके बयान हो गए हैं? क्या उन्होंने बयान से अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया है? यदि नहीं तो कितने फर्जी हस्ताक्षर के बिल को पास किया गया है? माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही कहा कि इसकी जांच चल रही है, और जांच की रिपोर्ट जैसी आएगी, यदि उसमें कोई दोषी होगा तो उसको कोई बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सभापति महोदय, श्री धर्मलाल को सभापति महोदय, बस मेरा आखिरी क्वेश्चन है सभापति महोदय। अरे रुको, आप यहाँ कहाँ मरवाही आ गया? सभापति महोदय, सभापति महोदय, जांच हो गई है, सिर्फ मंत्री जी को गुमराह किए हैं कि सब कुछ प्रक्रिया सारे चीज बोलोगे तो मैं पटल पे रख देता हूँ, खाली इसको जांच प्रक्रियाधीन है करके इस सदन को गुमराह किया जा रहा है सभापति महोदय। यदि फर्जी हस्ताक्षर मतलब जांच कंप्लीट में आ गई है तो
तो क्या इनका उत्तरदायित्व के ऊपर क्या आप कार्रवाई करेंगे क्या? नहीं तो बोलो तो मैं पटल में आपको दे देता हूँ जांच कमेटी का। सिर्फ आपको गुमराह किया जा रहा है कि ये जांच कमेटी प्रक्रियाधीन है। जांच कमेटी प्रक्रियाधीन नहीं, मेरे पास पटल में है, जांच आ गई है और मतलब डीएफओ के ऊपर कार्रवाई होना तय है। आप उसको कार्रवाई करोगे क्या? आप मंत्री जी से मिल लीजिएगा ना, उनको दे दीजिएगा। माननीय सभापति महोदय, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट जैसी आएगी उसके ऊपर सभापति महोदय श्री धर्मलाल पटल में मैं रख देता हूँ सभापति महोदय सभापति मैं पटल में रख देता हूँ सभापति महोदय। अरे जब मेरे पास अधिकारी को बचाने का काम किया जा रहा है, नहीं रख सकते, मंत्री जी से आप मिल लीजिएगा। जवाब सही नहीं आ रहा है, जवाब आइएगा। किया जा रहा है। सभापति महोदय, प्रतिवेदन आ गया, रिपोर्ट आ गया। स्पष्ट रूप से रिपोर्ट आएगी तब तो होगी कार्रवाई। अरे भाई, जब आपको जो गुमराह किया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई गुमराह नहीं किया जा रहा है। मेरे पास है, आप रख लीजिए किसी भी तरीके को। अरे आप रख लीजिए। सभापति महोदय, ये आपके सरकार के समय का है। महोदय, जब आप ये आपकी सरकार का समय का है। जी ने कह दिया अभी जांच जारी है, यकीन करना चाहिए। आपकी सरकार के समय का है। ठीक है ना? आपकी सरकार जांच कराइए ना, कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए। माननीय मंत्री जी, कमेटी कब गठित रिपोर्ट आएगा यदि उसका बैठिए बैठिए बाकी लोग बैठिए ना, किसी के वो उमेश पटेल जी कुछ बोल रहे हैं। माननीय बैठिए। सभापति महोदय, हमारे सदस्य पटल पर रखना चाहते हैं, वो बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं कि परीक्षण और रिपोर्ट उनके पास है। आप निरीक्षण कर दीजिए, आदेशित कर दीजिए उनको कार्रवाई करने। सभापति महोदय, पटल में रखने की भी एक प्रक्रिया और व्यवस्था है, वो आप देंगे। एक मिनट, बिना आसंदी की अनुमति से कोई भी कागज पटल पर नहीं रखा जा सकता। माननीय मंत्री जी, एक बार इनकी चिंता के बारे में फिर से जवाब दे दीजिए कि इसमें जांच जारी है या जांच हो चुकी है, ये बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही कहा कि इसकी जांच जारी है और इसके संदर्भ में 3 हमारे जो अधिकारी हैं उनकी कमेटी गठित है और उसकी जैसी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी गुण दोष के आधार पर जो भी प्रावधान होगा उसके तहत में उस पर कार्रवाई की जाएगी। श्री धर्मलाल कौशिक। माननीय सभापति महोदय, माननीय मेरा एक सभापति महोदय आपसे एक निवेदन है। हाँ बोलिए। माननीय सभापति महोदय, जो हमारे सदस्य हैं वो पटल पे रखना चाहते हैं, आपसे अनुमति मांग रहे हैं। आप स्वयं वो बोल रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आ गई है, आप स्वयं देख लीजिए, एक बार आप निरीक्षण कर देंगे और आदेशित कर देंगे मंत्री जी को। नियम ये है, बिना पूर्व सूचना के और बिना आसंदी की अनुमति के सदन के पटल पर कोई भी कागज कोई भी सदस्य नहीं रखा। हम लोग अनुमति तो मांग रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुमति। सर एक मिनट सर, मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया, आपके पास जो भी तथ्य हो आप मंत्री जी से मिल लीजिए और उनसे बात करके उनको बता दीजिए। अगर उनके संज्ञान में नहीं है तो उसको जान जाएंगे, और अगर जो उनके संज्ञान में है, जो आपको नहीं मालूम है, वो आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ बिना परमिशन के, बिना पूर्व सूचना के कोई भी कागज रखने की अनुमति आसंदी के बिना अनुमति के नहीं रखा जा सकता। माननीय सभापति महोदय, प्रश्न के जवाब में मंत्री जी के द्वारा गलत। अच्छा, अब उमेश पटेल जी बोल रहे हैं ना, बोलने दीजिए ना। अध्यक्ष जी, हमारे सभापति महोदय, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि जांच हो गई है। ये जांच में जो बयान दिया गया है वो भी उनके पास है। ये पूरी जवाबदारी के साथ कह रहे हैं जांच हो गई है, अधिकारी दोषी पाया गया है, तो उस बात को स्वीकार कर लें कि अगर अधिकारी दोषी पाया गया तो उसको सस्पेंड कर देंगे। इसमें क्या जाता है मंत्री जी का? हम और कुछ तो चाह नहीं रहे। मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने इस जवाब में स्पष्ट किया कि जवाब रिपोर्ट जैसी आएगी, जो विधि सम्मत होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसमें जो प्रावधान होगा। अभी तो ये तो बयान दिया है, किसने बयान दिया है, क्या उनके पास में तथ्य हैं, वो तो अलग विषय है, और उसके आप उपलब्ध करा दीजिए। उसके आधार पर आपके पास रिपोर्ट नहीं आई है ना? हमारे पास कोई रिपोर्ट। तो जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करिएगा, इनको आश्वस्त कर दीजिए जी। हाँ, ये पूछ लीजिए कब तक आएगा, बता दीजिए। बघेल साहब पूछ रहे हैं। सभापति महोदय, तो रिपोर्ट कब तक आ जाएगी ये बता दीजिएगा, आपके ही डिपार्टमेंट का है।
बस ये मैंने इसके संदर्भ में अपने अधिकारियों से बैठक की है सभापति महोदय, और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। और समय सीमा बता दीजिएगा सभापति। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगले सत्र के पूर्व ही हम इस पे जो भी कार्रवाई होगी